एक समय की बात है। पहाड़ों, नदियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक सुंदर गांव था सुखपुर। यह गांव अपनी सादगी, मेहनत और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। लोग भले गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते और शाम को चौपाल पर हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन इस खुशहाल गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसके दिल में सिर्फ लालच था। उस इंसान का नाम था धनराज साहूकार। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा ताकत। वह गांव के लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन, घर और सामान सब छीन लेता। धीरे धीरे आधा गांव उसकी कर्ज में डूब गया। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा छोटू था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार कोई न कोई मुसीबत आ जाती। रामू, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ गीता, इस बार भगवान जरूर मदद करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले सूखा पड़ा, फिर अचानक ओलावृष्टि हो गई। पूरी फसल बर्बाद हो गई। सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। आखिरकार रामू को वही करना पड़ा जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। रामू धनराज के दरवाजे पर पहुंचा। साहूकार जी, मेरे बच्चों के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए। पैसे मिलेंगे, लेकिन शर्तें मेरी होंगी, दोगुना ब्याज। और अगर समय पर नहीं लौटाए तो जमीन मेरी। रामू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने हाँ कर दी। समय बीतता गया, लेकिन हालात नहीं बदले। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन कर्ज बढ़ता ही गया। बाबा, हम गरीब क्यों हैं? बेटा, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं रहते। एक दिन धनराज अपने आदमियों के साथ आया। हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। समय खत्म, अब जमीन मेरी। लेकिन धनराज का दिल नहीं पसीजा। उसने रामू का घर और जमीन छीन ली। अब पूरा गांव डर में जीने लगा। हर किसी को लगता अगला नंबर उसका होगा। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने सबकी परेशानी सुनी। समस्या का समाधान भी यही है। धनराज, मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बता सकता हूँ। खजाना? कहाँ? जंगल में एक पेड़ के नीचे, लेकिन उसे वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो। धनराज लालच में जंगल भागा। घंटों, दिनों तक खुदाई करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ, उसका दिल कभी साफ था ही नहीं। जंगल की शांति में उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। रोते हुए किसान, भूखे बच्चे, बेघर परिवार। मैंने क्या कर दिया? धनराज गांव लौटा। इस बार उसका घमंड टूट चुका था। रामू, ये जमीन तुम्हारी और कर्ज भी माफ। ये सपना तो नहीं? धनराज ने सबकी मदद करना शुरू कर दिया। गरीबों को बिना ब्याज पैसे देने लगा। जरूरतमंदों को खाना देने लगा। कुछ दिनों बाद साधु फिर आए। मिला खजाना?
हाँ, इंसानियत ही सबसे बड़ा खजाना है। धीरे धीरे सुखपुर फिर खुशहाल हो गया और धनराज अब लालची साहूकार नहीं बल्कि दयालु इंसान बन चुका था। लालच इंसान को अंधा बना देता है। दूसरों का हक छीनकर कभी खुशी नहीं मिलती। असली धन इंसानियत और दया है।